आपको व्हाइट कलर का दिख रहा है, ब्राइट कलर का दिख रहा है दोस्तों, ये ब्रेन में ब्लीड हो गया है। जो ये आर्टरी मान लीजिए पहले 3 mm की हो रही थी, उसको दोस्तों 2 mm की कर देता है। होना चाहिए। अब खास तौर पे हम लोग ख्याल रखना है हमारे बुजुर्गों का और उन लोगों का जिनको ऑलरेडी बीपी हो। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल फ्रेंडली डॉक्टर। मैं हूं आपका डॉक्टर दोस्त डॉक्टर वैभव प्रताप सिंह और आज मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करने आया हूं। इस वीडियो में एक रिक्वेस्ट करूंगा, उसको जरूर ध्यान से सुनिएगा और ज़रूर एक्सेप्ट करिएगा। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि सर्दियों का सीज़न स्टार्ट हो गया है, धीमे धीमे सर्दियाँ बढ़ रही हैं। तो दोस्तों, जो हम लोग हर सर्दियों में ऑब्जर्व करते हैं और खुद को देख के बहुत ज़्यादा हम लोग को पीड़ा होती है, दुख होता है, इस तरीके से दोस्तों जो पेशेंट्स होते हैं, इस तरीके के पेशेंट हमारे पास बहुत बढ़ जाते हैं। दोस्तों, ये एक दोस्तों सीटी स्कैन की इमेज है। जब जब हम लोग काम करने बैठते हैं मॉर्निंग में, हम लोग देखते हैं पिछले रात में इमरजेंसी में ऐसे 4 5 6 7 पेशेंट्स आ रहे होते हैं, एक ही पैटर्न के आ रहे होते हैं और सर्दियों में इनका आना और स्टार्ट होता है। दोस्तों, अब पूरा वीडियो देखिएगा, मैं बताऊंगा ये क्या है। दोस्तों, ये सीटी स्कैन की इमेज है। ये दोस्तों ब्रेन हम लोग का नॉर्मल ब्रेन है। ये जो आपको दिख रहा है ये ब्रेन है, ये राइट साइड का ब्रेन है, ये लेफ्ट साइड का ब्रेन। ये दोस्तों जो आपको व्हाइट कलर का दिख रहा है, ब्राइट कलर का दिख रहा है दोस्तों, ये ब्रेन में ब्लीड हो गया है या मेडिकल भाषा में बोलते हैं हेमरेज हो गया है या ब्रेन के अंदर इतना बड़ा क्लॉट बन गया। दोस्तों, इतना बड़ा क्लॉट बन गया है कि ये ब्रेन को उधर धक्का दे रहा है, इस तरफ धक्का दे रहा है। ब्रेन के जो वाइटल स्ट्रक्चर्स होते हैं, जो ब्रेन में सारे फंक्शन कर रहे होते हैं, जो सांस लेने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, जो हमारी सारी डे टू डे एक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, उनमें दबाव डाल रहा है, उनमें प्रेशर डाल रहा है। ये जो इस तरह के जो पेशेंट्स होते हैं दोस्तों, बहुत क्रिटिकल हो जाते हैं, बहुत सीरियस हो जाते हैं। कई बार ये जानलेवा भी होता है और नहीं तो ये लोग बहुत लंबे समय तक आईसीयू में भर्ती रहते हैं, वेंटिलेटर तक पे जाते हैं। और ये सब देख के जो तीमारदारों और जो पेशेंट की जो पीड़ा होती है उसको देख के हम लोग का भी दिल बहुत प्रभावित होता है। और ये बहुत ही चीज़ जो होती है बहुत ही आराम से प्रिवेंट करी जा सकती है। सबसे जो बुरी बात लगती है कि सिर्फ हल्की सी लापरवाही से इतना बड़ा जो हादसे हैं, दर्दनाक चीज़ें हो गई वो हो गई। तो आइए दोस्तों, इसी पे हम लोग बात करने जा रहे हैं। ये बहुत उपयुक्त टाइम है इस वीडियो का। दोस्तों, ये वीडियो जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करेंगे उतना अच्छा रहेगा। दोस्तों, सर्दियों में दोस्तों हमारे शरीर में क्या होता है दोस्तों, सर्दियाँ जब आती हैं तो हमारे शरीर की जो ब्लड वेसल्स होती हैं, जैसे हमारा गर्मियों में ब्लड वेसल की जो थिकनेस होगी वो इतनी रहेगी, जब सर्दियाँ आती हैं तो ताकि हमारी शरीर की जो हीट होती है, हमारे शरीर की जो ऊर्जा होती है वो बाहर ना निकल जाए, हम लोग अपने बॉडी को गर्म रखें। तो हमारा बॉडी जो होता है, ये जो आर्टरीज होती हैं इनको पतला कर देता है। जो ये आर्टरी मान लीजिए पहले 3 mm की हो रही थी, उसको दोस्तों 2 mm की कर देता है। इस पे दोस्तों क्या फर्क पड़ेगा, आप हो सकता है सही गैस कर चुके हो। जो दोस्तों हमारा ब्लड प्रेशर है वो बढ़ जाएगा। हमारा दोस्तों ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। सर्दियों में खास तौर पे जितनी ज़्यादा सर्दी होती है हमारा बीपी बढ़ जाता है, रात में अचानक से बीपी शूट होता है और इस तरह का ब्रेन में ब्लीड हो जाता है। दोस्तों, इस बात को खास तौर पे जो हमारे बुजुर्ग लोग होते हैं, अच्छा लोग बहुत सारे हम लोग भी बात करते हैं कि आपको बीपी की समस्या है, तो लोग बोलते हैं कि भाई लगता तो नहीं है। हम लोग पूछते हैं कि आपने बीपी कभी मेजर भी किया, आपने नापा भी? नापा नहीं, बट हमको लगता नहीं हमको बीपी होगा। दोस्तों, ऐसा कोई भी तरीका नहीं है कि आपको ऐसा कोई भी सिम्टम नहीं है जिसको देख के या महसूस करके आप लग जाएगा कि मेरा बीपी बढ़ा हुआ है या मेरा बीपी नॉर्मल है। बगैर ब्लड प्रेशर नापे आप ये नहीं बोल सकते कि मेरा बीपी नॉर्मल है। तो बहुत सारे लोग होते हैं बीपी है नहीं, रहता नहीं है। हम पूछते हैं भाई कभी चेक किया था? कभी चेक तो नहीं किया। बीपी मेजर करिए तो पता चलता है कि भाई बीपी हाई है, 160 170 180 पहुंचा हुआ है। तो ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट बात है। खास तौर पे जो घर पे बड़े बुजुर्ग हैं, उनका सर्दियां आने के पहले एक बार बीपी जरूर मेजर कर लीजिए। हो सकता है गर्मियों में आपने कराया हो नॉर्मल हो और सर्दी आते आते इनका बीपी 160 170 आ जाएगा। ये कोई बहुत ज्यादा बड़ी सरप्राइज की बात नहीं है, कॉमन बात है। और खास तौर पे जो ऑलरेडी ब्लड प्रेशर की दवाइयां ले रहे हो उनकी डोज, मान लो वो 5 मिलीग्राम या 10 मिलीग्राम डोज ले रहे थे, हो सकता है उनका बीपी शूट कर रहा हो सर्दी में, हो सकता है उनकी डोज को चेंज कराना पड़ जाए। तो जिस डॉक्टर से आपने दवाई ली थी उसको जाके दोबारा कंसल्ट कर लें कि भाई दवाइयों में अगर कुछ संशोधन करना हो, एक दवाई से नहीं हो रहा, तो हो सकता है सर्दियों में, सिर्फ सर्दियों के टाइम को 2 दवाई लेनी पड़े। तो अगर डॉक्टर ऐसा एडवाइस भी करे तो आप समझना चाहिए कि हाँ, मौसम चेंज हो रहा है तो हो सकता है अब मेरे को ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने के 2 दवाइयों की आवश्यकता पड़े। तो ये बात, बुजुर्ग लोग होते हैं उनका बीपी बढ़ता रहता है उम्र के साथ। जो हमारे आर्टरीज होती हैं उनमें कैल्शियम वगैरह डिपॉजिट होने लगता है, उसकी वजह से बीपी भी बढ़ जाता है। तो ये बात, बुजुर्ग हो गए, डायबिटिक पेशेंट्स हो गए या और भी जो ब्लड प्रेशर के मरीज हैं, उनको सर्दियों के टाइम अपना ब्लड प्रेशर रेगुलर
मेजर करते रहना चाहिए, उसके हिसाब से अपनी डोज चेंज करते रहना चाहिए। ये ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं, सर्दियों में डोज चेंज कर लेंगे, इनको कोई भी समस्या नहीं रहेगी, ठीक रहेगा। दोस्तों घर पे ब्लड प्रेशर की मशीन सबके पास अवेलेबल है, उसको आप परचेज़ भी कर सकते हैं। कहीं भी जाके किसी भी हॉस्पिटल या क्लिनिक या कहीं भी जाके आप कोई हेल्थ सेंटर हो, ब्लड प्रेशर ज़रूर नाप सकते हैं। अगर घर पे नहीं मशीन आप रख पा रहे हैं तो ज़्यादातर लोग तो आजकल अफ़ोर्ड कर लेते हैं। तो दोस्तों ब्लड प्रेशर की मशीन से आप दिन में 2 परिवार के सारे सदस्यों का 1-2 बार ब्लड प्रेशर नाप लें और रेगुलर होना चाहिए। अब ख़ास तौर पे हम लोग को ख़्याल रखना है हमारे बुज़ुर्गों का और उन लोगों का जिनको ऑलरेडी बीपी हो। लोग दोस्तों दवाई जो होते हैं इग्नोर, जो मैं कह रहा था कि बीपी लगता नहीं है, मैं फालतू दवाई खा रहा हूँ कि मेरे को बीपी है नहीं, तो दवाइयाँ बिना ब्लड प्रेशर नापे वो छोड़ देते हैं या भूल जाते हैं। एक दिन दवाई खाई, एक दिन नहीं खाई। जिस दिन आपने दवाई नहीं खाई उसी दिन रात में आपका ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएट किया और जो मैं इमेज दिखा रहा था सीटी स्कैन में, आपके ब्रेन में ब्लीड हो गया। दवाइयाँ प्रॉपर लेनी है, डोज़ प्रॉपर लेनी है, 2 बार है तो 2 बार लेनी है। दवाई लेने के बाद आप ब्लड प्रेशर मेजर कर सकते हैं, आपका नॉर्मल रहना चाहिए। इस तरीके दोस्तों चार्ट होता है, जो हाई रिस्क पेशेंट्स हैं उनका मैं तो एडवाइस करूँगा इस तरीके से आप चार्ट पूरा इसमें दिन में 3 बार मेंटेन किया गया है, बीपी नाप के लिखा गया है। तो ये भी आप जो बहुत हाई रिस्क पेशेंट्स हैं जिनका बहुत ज़्यादा बढ़ा रहता है तो इस तरीके से में एक चार्ट मेंटेन कर लें, यहाँ पे नोट्स डाल लें। और दोस्तों बुजुर्गों के लिए जिनको खास तौर पे भूलने की समस्या होती है, तो इस तरीके के दोस्तों अमेज़न पे पिल ऑर्गेनाइज़र, पिल यानी कि दवाई ऑर्गेनाइज़र आते हैं, अमेज़न वगैरह पे आप ऑनलाइन मंगा सकते हैं, केमिस्ट के शॉप पे भी आप जाके खरीद सकते हैं। इसको आप अपने नाश्ते की मेज़ पे ऐसी जगह रख दें जहाँ सब लोग देखते रहें। इसमें दोस्तों पहले ही आप हफ्ते की, जो घर का ज़िम्मेदार सदस्य है, वो जो बुजुर्ग व्यक्ति है उसकी दवाइयाँ मान लीजिए रोज़ 2 गोली खाते थे वो, तो पहले ही हफ्ते के शुरुआत में संडे को इसमें भर दीजिए आप। और इसको आप मॉनिटर करते रहिए कि भाई जो हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे सम्मानित जो लोग हैं या हमारे घर में जो पेशेंट है वो दवाई प्रॉपर ले रहा है कि नहीं। वो मंडे की भूल जाएँगे, आप हल्का सा खोल के देखेंगे ये तो आप चेक कर लेंगे भाई। कई बार तो पेशेंट खा भी लेता है तो भी भूल जाता है कि खाई कि नहीं खाई, बड़ा दुविधा में रहता है। तो इससे ये सारा कन्फ्यूजन जो मिट जाएगा। बहुत सस्ती सी चीज़ होती है, हम लोग फालतू की चीज़ों में पैसा खर्चा करते रहते हैं। ये मुझे लग रहा है 100, 150, 200, ₹250 में आ जाएगा और इसको आप घर पे सामने कहीं रख लें और कोई और ज़िम्मेदार घर का व्यक्ति मॉनिटर करता रहे। छोटे बच्चे भी मॉनिटर कर लेंगे कि भाई दादा ने दवाई खा ली, दादा-दादी ने दवाई खा ली कि नहीं, देखते रहो। बस इस तरीके से सिर्फ़ इतनी छोटी-सी एक्टिविटी करके आप एक बहुत बड़ा जो हादसा हो सकता है उसको आप अवॉइड कर सकते हैं। इस तरीके से दोस्तों ज़्यादातर पेशेंट जो इस तरह से ब्रेन में ब्लीड हो जाते हैं, तो इस तरह ज़्यादातर पेशेंट इस तरीके से आईसीयू में, मैं आपको एक रियलिटी दिखाना चाह रहा हूँ, डराना नहीं चाह रहा हूँ। आईसीयू में इस तरीके से इतना सारा मशीनरी ऑक्सीजन के लिए अलग लगा है, कोई लाइफ केयर सपोर्ट अलग लगा हुआ है, सारा मॉनिटरिंग अलग चल रहा है, इतनी सारी दवाइयाँ चल रही हैं, तो ये सारा स्थिति हो सकता है ब्रेन का ऑपरेशन तक करना पड़ जाए प्रेशर कम करने के लिए। तो इतना ज़्यादातर पेशेंट में इतनी बुरी स्थिति हो जाती है। ये दोस्तों थोड़ा-सा किस्मत अच्छी थी इनकी, ब्रेन में ब्लीड हल्का हुआ। बहुत लोग तो दोस्तों इस बार इतने तक के बाद भी नहीं सुधरते हैं। 1, 2, 3, 4 साल पहले उनको छोटा ब्लीड होता है, भगवान मौका देता है कि भाई सुधर जाओ, बीपी अपना मेंटेन कर लो, कंट्रोल करो, तब भी वो लोग इग्नोर करते हैं। ठीक हो जाते हैं 1-2 साल, 3 साल, फिर वो चीज़ें इग्नोर कर देते हैं, फिर इतना बड़ा ब्लीड हो जाता है कई बार। कई लोगों में दोस्तों बार-बार ब्लीड होता रहता है, उनको चक्कर आता है, अजीब-सा लगता है, वो इग्नोर करते हैं, ब्लड प्रेशर नहीं नापते हैं, छोटे-छोटे ब्लीड हो रहे होते हैं और फिर अचानक से मैसिव हेमरेज होता है, मैसिव स्ट्रोक होता है। दोस्तों तो ये मैं आप लोगों को बस हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करना चाहता था कि इस बात का इस सर्दियों में ज़रूर ध्यान रखें और अपने बुज़ुर्गों का ये बात ज़रूर शेयर करें, उनको ये बात ज़रूर समझाएँ ताकि वो खुद से भी अपना ध्यान रखें। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिए। ऐसा और भी मेडिकली इम्पोर्टेंट जो कंटेंट होता है हम लोग अपने चैनल पोस्ट करते रहते हैं, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ये दोस्तों वीडियो जो है अपने जो भी ग्रुप्स होते हों जिसमें इस प्रकार के पेशेंट्स हैं या एल्डरली लोग हैं, बुज़ुर्ग लोग हैं, उनमें ये वीडियो ज़रूर शेयर करिएगा। Thank you friends. Stay healthy, stay happy. Thanks for watching.